हाँ तो बेटा इसमें देखो यहाँ तक बात हो ही गई आपकी। ये किसकी बात हो रही थी? साइन इनवर्स फंक्शन की ये सब बात तो अभी हमने करी थी। जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं अब, है ना। आगे की कहानी सुनो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे ग्राफ बनाऊंगा इसमें, और डोमेन रेंज और ये सब के बारे में बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगला फंक्शन जो है, अगला मतलब सीक्वेंस वाइज अगला फंक्शन क्या हो जाएगा? y बराबर कॉस इनवर्स x का फंक्शन है। अच्छा ये ध्यान से समझ लेना, ये इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि कॉस इनवर्स x कभी मिल जाए तुम्हें तो इसको 1/cos x कर दो। ये गलती मत कर देना, ये बहुत भयानक मिस्टेक होती है, ठीक है। क्योंकि 1/cos x क्या होता है बेटा? sec x होता है ना, तो वो कैसे बराबर हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के? तो इसका मतलब अलग है, ठीक है। और कहीं ये लिखा हुआ है कि cos x पर ब्रैकेट लगाकर पावर माइनस, तो इसको लिखा जा सकता है sec x। देखो cos x पर ब्रैकेट लगा के पावर माइनस होना अलग चीज़ है, लेकिन cos पर -1x इधर लिखना ये अलग चीज़ है। ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो ये बेसिक मिस्टेक मत करना कभी भी। अच्छा cos इनवर्स x का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है? कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ आपका -1 और 1 के बीच में ही रहेगा ये ग्राफ भी, और कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। तो -1 पर जब हम इसे सर्च करने की कोशिश करते हैं तो -1 पर तो ये वैल्यू दे रहा होता है पाई, और 0 पर वैल्यू दे रहा होता है ये π/2, और 1 पर ये वैल्यू देता है 0, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका बनता है इसके केस में, ठीक है। तो x एक्सेस और y एक्सेस को तुम्हें बता ही दिया मैंने कि किस तरीके से लेते हैं चीज़ों को, ये सब बातें याद रखना। तो देखो x एक्सेस पे ग्राफ का जो फैलाव है वो क्या इंडिकेट करता है? डोमेन। तो ये तो इसकी डोमेन हो गई, और रही बात इसकी रेंज की, तो डोमेन इसकी पहले लिख लो। तो डोमेन क्या हो जाएगी इस फंक्शन की? डोमेन बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल है, -1 भी रख सकते हैं 1 भी। अच्छा रही बात रेंज की, तो रेंज देखो, रेंज में मैं तुम्हें दूसरे कलर से बना देता हूँ। वाई एक्सेस पे जो रीजन कवर हो रहा है, देखो ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0। तो वाई एक्सेस पे जो रीजन कवर हो रहा है y बराबर 0 से लेके पाई तक का बीच का रीजन है ये। एक्स एक्सेस से ऊपर ही तो है 0 से पाई, जहाँ 0 भी इंक्लूड है और पाई भी। तो 0 से लेके पाई ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो रेंज और डोमेन आ गई आपकी, ठीक है। और तुम देख सकते हो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर एक ही बार कट कर रहा है, तो कैसा फंक्शन है? 1/1 फंक्शन है, सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल आउटपुट आ रहा है, और फिक्स इसकी रेंज है, और कोडोमेन क्या होती है? तो इनटू हो जाएगा। इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन पता ही है आपको कि रेंज जो है फंक्शन की कम रहनी चाहिए, किससे? कोडोमेन से। रेंज अगर किसी फंक्शन की कोडोमेन से कम है तो उस फंक्शन को किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है? इनटू फंक्शन। तो 1/1 इनटू डोमेन रेंज, ठीक है। डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है बस आपको, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। और इसका ग्राफ भी कैसा होता है बेटा? फिक्स्ड होता है इसका ग्राफ भी, इसका ग्राफ भी फिक्स्ड होगा -1 से 1, 0 से पाई के बीच में। देख लो एक बार चीज़ें। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा आपका पूरा, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो भी हमारे फंक्शन आएंगे, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंट के बारे में मैं बता भी चुका हूँ, तो उसको बहुत जल्दी जल्दी बताते हुए आगे निकलेंगे। फिर अलजेब्रिक कर्व में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ी रखी हैं। तो स्पेसिफिक ये सारे फंक्शंस हो गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बस ऐसा है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नया है। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि केवल इसकी डेप्थ में मत जाओ कि सर ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है, वैसा ग्राफ क्यों बन रहा है। बस केवल सरफेस लेवल पर समझो। 3 चीज़ें, ग्राफ ये है, डोमेन रेंज निकालते हैं। डोमेन रेंज पता ही है तुम्हें। डोमेन पता चलती है किस बेसिस पे?
किस बेसिस पे डोमेन पता चलती है? एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ का फैलाव है और वाई एक्सिस पे जो फैलाव है उससे रेंज पता चल जाती है। खैर, इससे आगे की बात शुरू करता हूँ बेटा। तो साइन इन्वर्स हो गया, कॉस इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स की बात करते हैं आप, है ना? किसकी बात करते हैं? टेन इन्वर्स फंक्शन। तो टेन इन्वर्स फंक्शन देखो ध्यान से, ये टेन का जो इन्वर्स फंक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो देखो क्या होता है इसमें, y बराबर टेन इन्वर्स x, ठीक है? ये टेन इन्वर्स x का फंक्शन है। तो टेन इन्वर्स x के फंक्शन में क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर अगर बात करो आप, तो कार्टेशियन प्लेन पर इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो एक लाइन, एक एसिम्पटोट्स मतलब ड्रॉ करते हो π/2, और एक एसिम्पटोट्स नीचे ड्रॉ होती है -π/2 पे। समझ में आ रही है ये बात? एक π/2 पे ड्रॉ होती है, एक -π/2 पे। तो ग्राफ के हिसाब से अगर तुम देखो तो इस तरीके से ये ग्राफ चलते हुए इस एसिम्पटोट को कवर अप करेगा, ठीक है? पूरा कवर करेगा, ठीक है? तो ये तो हो गया π/2, ये होता है -π/2 और टेन इनवर्स का फंक्शन है बेटा, ठीक है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। तो जैसे जैसे तुम इन्फिनिटी इसमें बहुत बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये π/2 का अप्रोच करने लगेगा, बहुत छोटी वैल्यू रखोगे तो -π/2 का अप्रोच करेगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन तो पूरा ही कवर हो रहा है एक्स एक्सिस, तो यहाँ से लेके -∞ से +∞ की हर वैल्यू एक्सेप्टेबल है। किसके केस में? टेन के केस में। लेकिन रेंज की अगर बात करें तो वाई एक्सिस पे तुम सोचो π/2 आप ले नहीं सकते, -π/2 आ नहीं रहा, तो बीच की जो -π/2 से π/2 का रीजन है ये रेंज आ जाएगा इसका। तो अगर डोमेन और रेंज की बात की जाए इसके लिए, तो डोमेन तो हो जाएगा इसका, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -∞ से लेकर +∞। रेंज में थोड़ी प्रॉब्लम है और ओपन इंटरवल में आ जाएगी रेंज -π/2 से लेके +π/2। पकड़ लो ये बात, -π/2 से लेकर +π/2 क्या आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी, ठीक है? और डोमेन हो गई -∞ से +∞, ठीक है? और बाकी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही बार कट करेगा, तो 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन है, ठीक है? 1 1 फंक्शन है और तुम्हें पता है इसकी रेंज लिमिटेड है, तो इन टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनटू फंक्शन 1 1 है, पीरियड वीरियड होता नहीं है, ये ग्राफ बन गया इसका, ठीक है? कर लो इसे, फिक्स्ड ग्राफ होता है ये भी, ठीक है? आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं होता, फिक्स्ड है। ये लाइन बेटा इस तरीके से एसिम्पटोट है और ये बढ़ती ही चली जाएगी ऐसे, कटिया टच नहीं करेगी, लगेगा आपको कटिया टच करेगी, ऐसे करके स्लाइड करते हो सट सीना ऐसे घुस जाएगी इसमें। तो ये ग्राफ हो गया किसका? टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स के बाद अगला ग्राफ किसका आएगा आपका? कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स के बारे में विचार करते हैं। कॉट इनवर्स फंक्शन, तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x में तुम इस बात को समझो कि कार्टेशियन प्लेन पर अगर आ जाओ आप, तो कार्टेशियन प्लेन पर एक जो आपको लाइन ड्रॉ करनी है वो इस तरीके से पाई पर ड्रॉ होगी। किस पर? पाई। ये y बराबर पाई लाइन होती है, ठीक है?
इस लाइन को क्या बोलोगे, y बराबर पाई, कांस्टेंट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ कहीं एक पॉइंट आएगा जो कि होगा आपका π/2 पॉइंट, ठीक है। और ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आते हुए और इस पॉइंट से होते हुए इसके लिए एसिम्पटोट बन जाएगा। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात? तो ये आएगा, तो 0 जैसे ही आप माइनस में इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हो, मतलब माइनस में इधर अप्रोच करते हो, तो ये ग्राफ आपका पाई को अप्रोच करता है, और जब आप इस तरफ अप्रोच करते हो तो ये ग्राफ लगभग 0 को अप्रोच करता है। तो ये ग्राफ है इसका, है ना, बना लो। इसमें तुम रीज़न अगर देखो तो रीज़न तुम्हें समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पे तो पूरा ही कवर कर रखा है इसने, तो डोमेन तो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन तो हो जाएगा इसका -∞ से लेके +∞, ठीक है। और रही बात इसकी रेंज की, तो रेंज तुम्हें समझ में आ रही है, 0 कभी आना नहीं है, क्योंकि अप्रोचिंग वैल्यू है ना, टेंड करेगा 0 को, एग्जैक्ट 0 कभी हो ही नहीं सकता, और ना ही पाई, क्योंकि पाई भी एसिम्पटोट्स है। तो पाई से नीचे का रीजन और 0 से ऊपर का रीजन कवर अप करेगा, जहाँ यहाँ तो हॉलो आएगा और यहाँ भी हॉलो आएगा, ठीक है। तो रेंज की अगर बात की जाए इस फंक्शन के लिए, तो रेंज तुम लिख सकते हो इसकी 0 से लेके पाई, ठीक है। ओपन छोड़ा जाएगा, 0 से पाई हो गया, ठीक है। बाकी आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर एक ही बार कट करेगा तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसा होगा, 1 1 होगा। और रेंज लिमिटेड है बेटा, लिमिटेड रेंज है, कोडोमेन होती है ऑल द रियल नंबर, तो इन 2 हो जाएगा, है ना। इन 2 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो रेंज, कोडोमेन और ये सब चीज़ें ये देख लेना, बस ये सब बातें याद रहनी चाहिए आपको ढंग से बेटा। ये बातें याद रहेंगी तभी आप खेल कर पाओगे क्वेश्चन का, वरना तुम्हारा खेल हो जाएगा। ग्राफ इसी तरीके, वैसे इसमें और भी चीज़ें बताने के लिए होती हैं कि डिक्रीजिंग भी है ग्राफ ये, ठीक है। जबकि तुम देखोगे बाकी जो फंक्शन है, जैसे tan का ग्राफ बनाया था वो इंक्रीजिंग था, उसका ग्राफ क्या कहते हैं, साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग था, उसका ग्राफ डिक्रीजिंग था, मतलब ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात तो नहीं कर रहे, केवल इसको समझो। तो ये आपका फाइनली कॉट इनवर्स x मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, डोमेन हो गया -∞ से +∞, रेंज हो गया 0 से पाई ओपन इंटरवल में, 1 1 फंक्शन है, इन 2 भी है, ठीक है। चलो इससे अगला फंक्शन साइन हो गया, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। तो सेक पर आते मेरे भाई, तो तुम ध्यान से समझो, तुमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे तो जब मैंने सेक का फंक्शन बनवाया था तो उसी में कॉस का फंक्शन बनवाया था, कॉस का फंक्शन बनने के बाद में सेक का फंक्शन बन गया था। तो इसी तरीके से कि इसमें आपको बनाना है सेक इनवर्स का ग्राफ। सो सेक इनवर्स का एक्स का ग्राफ बनाने के लिए किसका बना लो आप, कॉस इनवर्स एक्स का बना लो, क्योंकि कॉस का अगर ग्राफ बन गया तुमसे सही तो तुम्हारा सेक का भी बन जाएगा। तो देखो किस तरीके से होता है, यहाँ से मिटा दूँ मैं इसको वरना दिक्कत हो जाएगी, ये कोलैप करेगा इससे। सेक का ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, फंक्शन इधर लिख देता हूँ मैं, देख लेना y बराबर सेक इनवर्स एक्स, इसका ही ग्राफ बनने वाला है। देखो ध्यान से, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ठीक है, ये है। और यहाँ से एक बात समझो कि ये पॉइंट हो गया और यहाँ एक पॉइंट है और -1 के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ मान लो। तो इस तरीके से ये ग्राफ आते हुए ये बनाएगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है बेटा, ये कॉस का ग्राफ है। तो करते क्या है, एक एसिम्पटोट्स बनाओ बीच वाले पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से एक एसिम्पटोट्स बनाएंगे, और एसिम्पटोट्स बनाने के बाद में तुम्हें पता है ये जो पॉइंट है वो -1 के करस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट है, ये
-1 के करस्पॉन्डिंग पाई है, और ये जो है आपका इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, ये अब कलर्ड चॉक से जो ग्राफ बना रहा हूँ, कलर्ड चॉक से जो ग्राफ बना रहा हूँ वो आपका सेक का हो जाएगा। तो इस पॉइंट को पकड़ो और यहाँ से एक एसिम्प्टोट्स बनाते हुए ये बना दो कर्व, कलर्ड चॉक से जो ग्राफ बन रहा है। उसके बाद में इस एंड पॉइंट को पकड़ो और यहाँ से एक ग्राफ बनाते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये कलर्ड चॉक का जो ग्राफ बना, ये सॉलिड पॉइंट है बेटा, और ये पॉइंट होता है 1, ठीक है। तो कलर्ड बीच वाले ग्राफ को अगर मिटा दिया जाए, बीच वाले ग्राफ को क्या कर दो, मिटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ किसका था, ये तो कॉस इन्वर्स का ग्राफ था। तो बाकी जो बचा हुआ ग्राफ है इसको मिटा दिया जाए, तो बाकी जो बचा हुआ ग्राफ है वो किसका हो जाएगा, और ये लाइन क्या है, y बराबर π/2। तो तुम देखो π/2 अप्रोच हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, तो 0 आ रहा है, और ये ठीक है 1 पर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, -1 पर कितना दे रहा है, पाई दे रहा है, और ये सॉलिड पॉइंट है, ये आउटपुट में आएंगे, ये भी आएगा और 0 भी आएगा, लेकिन π/2 रेंज में नहीं आएगा क्योंकि एसिम्प्टोट्स है ना। तो डोमेन की अगर बात की जाए, देखना ध्यान से, डोमेन इसकी हो जाएगी ऑल द रियल नंबर, केवल कौन सा रीजन हटा दो, -1 से 1 के बीच का, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कौन था, बीच में कॉस इन्वर्स, तो उसको हटाओ। तो -1 से 1 ओपन इंटरवल हटा दिया जाएगा। अब आ जाओ रेंज पर, रेंज होगी 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं होगा उसमें, तो 0 क्लोज से लेके पाई, और केवल क्या हटा दो इसमें से, π/2। तो π/2 पे क्या बन रहा है आपका, एसिम्प्टोट्स बन रहा है, इसलिए लिख लो मेरे भाई ये। बाकी तुम इस बात को देख सकते हो, एक ही एक बार कट करेगा तो 1 हो गया फंक्शन, 1 फंक्शन है, और इसकी रेंज भी बेटा लिमिटेड है ना, तो इन2 हो जाएगा। देख लो एक बार, ये ग्राफ हो गया आपका किसका, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये। कलर्ड चॉक वाला जो ग्राफ है ना वो है सॉलिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो 1 फंक्शन है, इन2 है, डोमेन, रेंज पता चल गई आपको सारी चीज़ें। π/2 कभी आता नहीं है, इसका आउटपुट 0 से पाई के बीच में रहता है। ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, देखो एक बार तसल्ली से, ठीक है ना। तो ये आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेक इन्वर्स का ग्राफ हो गया। सेक इन्वर्स के ग्राफ के बाद में कौन सा ग्राफ आता है बेटा, सेक इन्वर्स के बाद आएगा कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। किसका आएगा, कोसेक इन्वर्स एक्स। तो देखो y इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स एक्स, तो कोसेक इन्वर्स एक्स में भी कार्टेशियन प्लेन पर किसका ग्राफ बनाओगे, साइन इन्वर्स का। तो साइन इन्वर्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ ये होता है जिसमें आपको पता है कि ये जो होती है वैल्यू वो तो 1 होती है, 1 पर कितना देता है ये, π/2, और ये वैल्यू होती है -1 पर कितना दे देता है ये, -π/2, ठीक है। तो इसके वही पॉइंट कलर्ड चॉक से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना कि ये पॉइंट जो है एंड पॉइंट्स को उठाओ और इस तरीके से करते हुए बना दो इसे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर किया जाएगा, इसके एंड पॉइंट को उठाओ, ऐसे करके बनाया जाएगा, ठीक है। बीच का ग्राफ चाहो तो आप मिटा सकते हो, कलर्ड चॉक से जो बना ग्राफ है वही आपका किसका होगा ग्राफ, ठीक है। कलर्ड चॉक से जो ग्राफ बना हुआ है वही आपका किसका है, कोसेक का ग्राफ है। तो डोमेन
एक्स एक्सिस पर -1 से 1 के बीच का रीजन नहीं लेता, ये भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कौन है, साइन इनवर्स है ना। तो डोमेन इसकी होती है -∞ से +∞, केवल वैल्यू हटा दो -1 से 1 के बीच की। बेटा 1 एक्सेप्ट कर लेता है, देखो 1 एक्सेप्ट किया जाएगा, -1 भी एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि 1 पर तो π/2 ये भी देगा और -1 पर -π/2 देगा, लेकिन -1 से 1 के बीच का कोई नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो रेंज देखो y एक्सिस पे जो ग्राफ का फैलाव है, तो y एक्सिस पे ग्राफ का क्या फैलाव है, -π/2 से π/2 का फैलाव है, लेकिन बीच में j नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 पर एसिम्पटोट बन गया ना, 0 पर अगर एसिम्पटोट बन गया तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो फाइनली तुम इस बात को समझ लो कि जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपकी है क्या, ये है y = 0, x एक्सिस की इक्वेशन है, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। तो इस वजह से तुम सोचो -π/2 से π/2 सब कवर अप कर रहा है, केवल 0 नहीं देगा। तो रेंज की अगर बात की जाए तो मैं क्लोज इंटरवल में, देखो ना ध्यान से, ये वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे ही रहा है, तो -π/2 से लेके +π/2 की बात कर लो, केवल इसमें से क्या हटा दो, 0 हटा दो बेटा। तो ये हो गया डोमेन किसका, कोसेक, डोमेन और रेंज। और एक ही एक बार कट करेगा तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 फंक्शन है ये, ठीक है, और इनटू भी रहेगा। अब इतने सारे करा दिए हैं आपको, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब तुम्हें समझ में आ ही रही होंगी चीज़ें, ठीक है। देख लो तसल्ली से और बताओ बात समझ में आ गई तुम्हें मेरी। ये कलर्ड चौक का जो ग्राफ है बेटा वही है, रेंज होता है y एक्सिस पे जो रीजन कवर अप हो रहा है। तो तुम सोचो y = 0 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि y = 0 आ कब रहा है, लगभग कब आ रहा है, जब आप इन्फिनिटी रख रहे हो, और इन्फिनिटी आप रख नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिफाइन नंबर थोड़ी ना है, ठीक है। तो डोमेन तो इसकी हो जाएगी -∞ से +∞, और उसमें से हटा दो आप -1 से 1, और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, और उसमें से 0 हटा दो, रेंज में 0 नहीं आएगा। और -π/2 π/2 इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि 1 और -1 इंक्लूडेड है, -1 पर -π/2 वैल्यू दे रहा है और +1 पर +π/2 वैल्यू दे रहा है, और ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं, आउटपुट में भी आती हैं और इनपुट में भी एक्सेप्टेबल हैं ये दोनों वैल्यू, ठीक है। तो डोमेन और रेंज में थोड़े थोड़े चेंजेस भी आएंगे इस तरीके से। तो फाइनली अगर तुम सारे फंक्शंस की बात करो तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ठीक है। तो ये सब फंक्शन में हमने 3 चीज़ें देखी हैं इसमें सब में, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है। डोमेन रेंज इनटू ऑनटू 1 1 मैनी 1, ये सब, और ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो ये बेटा जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डिफरेंट स्टेजेस में घुमा फिरा के आपसे ये चीज़ें पूछी भी जाएंगी। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात की जाए तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे लिए डोमेन निकालने के लिए, रेंज ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए ठीक ठाक तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको बस ये चीज़ें, ग्राफ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हर ग्राफ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। लेकिन क्योंकि आपने इन्वर्स फंक्शन को डेप्थ एंड डायमेंशन से अभी नहीं पढ़ा है, इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को करा नहीं सकता बहुत ज़्यादा डेप्थ में। तो आप अभी इतना ही याद रखो कि अच्छा सेक का ये ग्राफ होता है, कोसेक का ये होता है। पॉइंट मैंने बनाने कैसे हैं वो सब आपको बता ही दिया कि इसका बना लो, एंड पॉइंट को खींच दो इस तरीके से, कॉस का बना लो इस तरीके से बना लो, टेन का, कॉट का ग्राफ बनाना सिखाई दिया, सेक इनवर्स का और साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का ग्राफ सिखाई दिया था। तो ग्राफ बस किसी भी तरीके से आप एक बार उंगलियों को याद करा दो अपनी, बाकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन, 1 1 इनटू मैनी 1 वगैरह ये सब चीज़ें आपको वैसे ही ग्राफ देखने से ही पता चल जाती हैं। ये ग्राफिकल एनालिसिस बहुत इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फाइनली आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म हुआ। इसके बाद जल्दी रैप अप करते हुए, इसको रफ करने के बाद में हम कवर अप करते हैं एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि आपने पहले पढ़ भी चुका है। तो जल्दी से मैं उसको कर लूँगा, पहले इतना देख लो एक बार तसल्ली से, फिर आते हैं उस पर। देखो जल्दी इसको कर लेते हैं, सारी बातें आपने पहले ही भी पढ़ रखी हैं। तो एक्सपोनेंट फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की एक साथ में ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं और कन्वर्टेबल भी हैं।
देखो बेटा, एक तरफ तो हम लेके चल लेते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन को, ठीक है, और दूसरी तरफ लेके चल लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। बहुत आपस में एक दूसरे में बिल्कुल, एक ऐसे भी कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स। अभी आपको समझ में आएगा कैसे इन्वर्स हैं। देखो एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक, पहले मैं ये देख लूँ, ये ऊपर वाली हेडिंग्स आ रही हैं। हाँ, तो एक दूसरे के लॉगरिथमिक और ये बेटा कन्वर्टेबल भी हैं। जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, तुमसे देखना ध्यान से। जैसे मान लो लिखा है y बराबर a⁴x और ये होता है y बराबर log ax, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये भी दो कैटेगरी में पढ़ाया जाता है इसका ग्राफ, कि अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और बेस की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा है, इस तरीके से। तो ये ग्राफ इसका होता है, ठीक है, ये इस तरीके से आता है। लॉगरिथमिक फंक्शन में भी ये होता है, बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 0 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा के लिए तो फोटो आपका बनता है ये, और 1 से कम और 0 से ज़्यादा के लिए फ़ोटो बनता है ठीक है। तो बेटा ये है फंक्शन, बंद करे थे, ठीक है। तो डोमेन की अगर बात की जाए तो बेटा इसमें डोमेन जो है -∞ से प्लस, गेट बंद कर रहा है। तो डोमेन अगर तुम इसमें बात करो तो y एक्स एक्सिस पे तो पूरा ही फैला हुआ है इसका, तो -∞ से +∞ हो गया। रेंज की अगर बात करो तो रेंज इसमें होती है 0 से ∞, ठीक है। ग्राफ देखने से समझ में आ रहा है, देख लेना इसको। इसमें बस चेंज हो जाता है, इसमें x जो डोमेन है, डोमेन तो बिलोंग करेगा बेटा 0 से ∞, और रही बात y की, तो y बिलोंग करता है -∞ से लेकर +∞, ठीक है। तुम ग्राफ से समझ सकते हो इस बात को, तुम ग्राफ से समझ सकते हो इस बात को कि मैं कलर्ड चॉक से तुम्हें समझा देता हूँ कि इसमें क्या फंडा चल रहा है। देखना एक सेकंड, जैसे तुम यहाँ पर देखो बेटा, तो ये ग्राफ जो है वो सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, -∞ से +∞ की सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि आउटपुट में तुम चेक करो तो आउटपुट में केवल क्या दे रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है। 0 भी नहीं दे रहा आउटपुट में बेटा, क्योंकि 0 पे एसिम्पटोट बन गया ना, इसलिए। तो इसलिए 0 एक्सेप्टेबल नहीं आउटपुट में, 0 से ∞, -∞ से +∞। सेम ग्राफ में यहाँ पर भी समझ में आ रहा है, ये भी सारी वैल्यू क्या कर रहा है, सारी वैल्यू आउटपुट में दे रहा है। लेकिन एक्सेप्टेंस की अगर बात हो जाए तो 0 नहीं दे रहा और 0 से बड़ा सब दे रहा है रेंज में, ठीक है। 0 नहीं देगा, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। ये ग्राफ जो है वो आपको -∞ से +∞ सारी वैल्यू एक्सेप्ट दे रहा है आउटपुट में, लेकिन इनपुट की अगर बात करो तो 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। 0 से आगे चले जाओ तो सब मिलेगा, 0 से आगे फंक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, 0 से आगे सब आपको सब कुछ मिल रहा है। 0 से आगे के केस में ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और जबकि ये देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये -∞ से +∞ की बात, ठीक है। तो बस डोमेन और रेंज की अगर बात करो तो एक दूसरे में ये चेंज हो जाता है। तो इसकी डोमेन, इसकी जो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन है वो इसकी रेंज की तरह काम करती है, इसकी रेंज इसकी डोमेन की तरह काम करती है। अब आते हैं उस पर, तो रेंज इसकी क्या है, रेंज 0 से ∞, तो इनटू हो गया ये फंक्शन। तो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाओ, एक ही बार कट करेगा तो ये 1 1 भी कहलाएगा,
ठीक है। और यहाँ लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए अगर तुम बात करते हो तो लॉगरिदमिक फंक्शन में रेंज क्या है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन के बराबर हो गई ना रेंज, और 1 1 है, ठीक है, 1 1 फंक्शन है ये। क्योंकि एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन अगर खींचते हो तो एक ही बार कट करेगा, एक से ज़्यादा बार कट नहीं करेगा। एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन खींच के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, इसको कहते हैं x बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0, x बराबर 0, एक्स एक्सेस y एक्सेस है, इसको कहते हैं y एक्सेस है ना, तो x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 0, y बराबर 0। ये सब डिटेल हो गई इसकी, ठीक है। पॉइंट ध्यान रख लेना, ये 0 होता है तो ये 1 हाइट पर होता है, ये 0 होता है तो ये भी 1 हाइट पर होता है, ये 1 पर 0 देता है लॉग, यहाँ पर 1,0 से, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है बेटा, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको जब एक्सपोनेंट पढ़ाया था कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, हाइट पकड़ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। और ये किस नेचर का होता है, डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। इसकी बात करो तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ऐसे मान लो कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो इंक्रीजिंग ये भी कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसकी बात की जाए, ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर ग्राफ ऊपर जाए तो इंक्रीजिंग, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर ग्राफ नीचे जाए तो डिक्रीजिंग। लेकिन आपको एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाना है, ग्राफ ऊपर नीचे जाए उसके बेसिस पर डेफिनेशन डिज़ाइन होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन भी कहलाते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। क्यों होते हैं इन्वर्स फंक्शन, क्योंकि एक की डोमेन दूसरे के लिए रेंज का काम करती है, एक की रेंज दूसरे के लिए डोमेन का काम करती है। तो फाइनली ट्रांजिटिव फंक्शन में अगर देखा जाए तो ट्रांजिटिव फंक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, लास्ट अब हमारा रह जाता है इसमें जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल कर्व से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें सब चीज़ें फंक्शन नहीं होती, लेकिन कुछ प्रिस्क्राइब्ड डोमेन के लिए, कोई स्पेसिफिक डोमेन के लिए वहाँ पर चीज़ें होती हैं, वो हम देख लेंगे उसको। बाकी आज के लिए इतना ही रखते मेरे भाई, ठीक है। और बाकी की जो भी बातचीत है हम लोग आगे अपना कंटिन्यू रखेंगे। बस आप लोग अपना पढ़ाई करते रहो, मैं इधर से लगा हुआ हूँ चीज़ों को कराने में। आपको फंक्शन अगर आपका ग्रिप में आ गया बेटा, जिस तरीके से एकदम से ढंग से इस पर ग्रिप बन गई अगर आपकी, तो आप ये मान के चलो पूरे कैलकुलस में मज़े मारोगे। और अगर इस पर ग्रिप नहीं बनी तो पूरे कैलकुलस को गाली दोगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ में। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन जो चैप्टर है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक लेवल पे ले जाके इसको हमें करना है तैयार, ठीक है। तो डेप्थ एंड डायमेंशन इसके ढंग से धागा छील देना है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे को भी बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ाने में। बाकी आप लोग ऑफलाइन होते तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वन वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ, ऑल ऑफ योर गाइस, बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। बाय बाय।